नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा हमेशा सच के साथ। आज मेरा युवा भारत भिवानी द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद धर्मवीर सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और युवाओं की भूमिका देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को बोले अपनाकर देश स्वामी के विवेकानंद विकास महाराज में की योगदान जय। दें। मेरा युवा भारत भिवानी के सदस्यों ने सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का पुष्प गुच्छ फूल मालाओं से स्वागत किया और उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यों में सराहनीय कार्य करने वाले युवाओं को सांसद जी द्वारा सम्मानित किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन और आदर्शों पर चर्चा की। स्वामी विवेकानंद जी ने जब जन्म लिया वेस्ट बंगाल के अंदर, हमारा देश उस वक्त आपको भी पता है किन हालात में थे हम। एक ऐसी प्रेरणा दी और खासकर युवाओं को, और खुशकिस्मती से आज दुनिया का सबसे ज़्यादा युवा अगर कहीं हैं तो भी भारत में है। और युवक नौजवान किसी बात को लेके अगर ठान लेता है और उनका एक ही ध्येय था कि थोड़ा जल्दी उठो, जागो, और जब तक आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक रुको मत, लगे रहो। और एक ऐसी प्रेरणा दी, इसलिए आज ये युवा राष्ट्रीय युवा दिवस केवल भारत के नाम से नहीं, दुनिया में ये विश्व मनाया जाता है। और जिस प्रकार से हमारी संस्कृति को, संस्कारों को, सही भारत का जो तस्वीर दिखाई दुनिया को, वो पहले ऐसे इंसान थे। इसीलिए आज हम ये युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं। इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत युवाओं से क्या अपील करेंगे जी? युवाओं से, अगर आजकल नशे जैसी बीमारियां तो पनप रही हैं। युवा ही एक शक्ति है दुनिया में। एक समय ऐसा आता है जब बच्चा पैदा होता है, तो जब उसको नौजवान होता है तो नौजवान में बहुत उमंग होती है काम करने की। अगर वो गलत रास्ते पर चल जाए तो देश और समाज का भी नाश हो जाता है। आज युवाओं से हमारी यही अपील है, जो उन्होंने रास्ता दिखाया था कि आओ हम सब आगे बढ़ें, सारे नशे की बात हों, दूसरे काम की हों, आलस की बात हों, नकारात्मक सोच को ख़त्म करके सकारात्मक सोच को लेके हम आगे बढ़ाएं। सोसाइटी में आने वाली सभी बीमारियों को दूर करके एक ऐसी नए समाज की स्थापना करें जिससे ये दुनिया और तेज़ी से सुख, शांति और समृद्धि की तरफ बढ़ सके। यहाँ पर सनी जी, उनसे आप संपर्क करके उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या कागज चाहिए, वो युवा क्लब बना कर और उसमें अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए काम कर सकते हैं। तो पूरे जिले भर में ऐसी इकाई को दोबारा से सक्रियता की जाएगी, दोबारा सक्रिय किया जाएगा। जो हमारे पुराने साथी हैं वो भी हम नए साथियों को आगे लेकर आ सकते हैं। और जो ऐसी होती हैं कि जो हमारे खान पान से भी आती हैं, किसी नशे से भी आ जाती हैं, और कुछ एक बीमारियाँ ऐसी होती हैं किसी के संपर्क में आने से भी आ जाती हैं। तो हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है शरीर की, वो हमारी जो आदतें हैं उन्हीं से डेवलप होती है, उन्हीं से मजबूत होती है। सुबह का घूमना फिरना। जय विवेकानंद की बोलना है। नंद के आनंद की जय विवेकानंद की, नंद के आनंद की जय विवेकानंद की, नंद के आनंद की जय विवेकानंद की। कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में माय भारत, जो है कि भारत सरकार का संगठन है, उसके द्वारा अपने भिवानी के अंदर युवाओं को सम्मानित करने के लिए जो पुराने जो हमारे यहाँ क्लब हैं उनको संगठित करके फिर से भारत को एक आगे वैभवशाली, ताकि ग्रामीण भारत में हम आगे बढ़ें और ग्रामीण भारत में जो स्वच्छता अभियान है, जो युवा क्लब के माध्यम से जो लोगों में
जो नशे की जो प्रवृत्ति है उसको दूर करने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम करने के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सव है और आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में स्वामी विवेकानंद को याद किया जा रहा है, जिन्होंने वेदांत का सिद्धांत दिया और युवाओं को जागृत किया और भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व के अंदर पहचान दिलाई। क्योंकि भारत को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जाकर और उन्होंने हमारी देश की संस्कृति को प्रस्तुत किया, वहाँ पर एक ऐसा संदेश दिया उन्होंने अपने भाषण के ओजस्वी भाषण के द्वारा, और उन्हीं को आज याद किया जाता है। देश और दुनिया में ऐसे युवा संत रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणाओं को आगे रखने के लिए, उनकी प्रेरणाओं को पर आगे चलने के लिए हमने युवाओं के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। युवाओं को सम्मानित किया है कि ताकि युवा एनर्जी के साथ अपने अपने गांव के अंदर, शहर के अंदर जो काम करें, सरकार की नीति क्या है, प्रशासन की नीति, प्रशासन के क्या कार्य हैं, उनके लिए जो काम करें। तो ये आज युवाओं को जागृत किया है, युवाओं को सक्रिय किया है, उनके युवा मंडलों को सक्रिय किया है। साक्षी शर्मा सर। साक्षी बताइए किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया? सर, आज का ये जो कार्यक्रम था ये विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में उनके उस पर मनाया गया था। इसमें सर युवाओं को मतलब आगे बढ़कर और अपने मतलब मार्गदर्शन प्रदान किया गया था उन्हें। इस कार्यक्रम में सर कई युवाओं को सम्मानित भी किया गया था, मुझे भी सम्मानित किया गया है। और इस कार्यक्रम के द्वारा सभी युवाओं को ये बताया गया है कि वो स्वामी विवेकानंद जी के रास्तों पर चले, जैसा उनका वो था वैसे वो मतलब आगे बढ़कर अपना भागीदारी दें उसमें और अच्छे से समाज सेवा या समाज से जुड़े हुए कार्यों को अच्छी तरह से करें। क्या कार्यक्रम था? सर, आज का कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद की जयंती पे और राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया। माई भारत जो पोर्टल है भारत सरकार के द्वारा, उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें अशोक भारद्वाज जो राष्ट्रीय अवार्डी हैं भारत सरकार के द्वारा, उनके कोलैब के साथ में ये फंक्शन आज हुआ और ये काफ़ी अच्छा रहा। युवाओं ने को काफ़ी मोटिवेट किया, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला और हम यही चाहते हैं कि आगे ऐसे फंक्शन होते रहे जिससे युवाओं के बीच में जोश बना रहे और वो हमारे देश की उन्नति के लिए दिन दोगुनी रात चौगुनी काम करते रहे।